दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम अभय है। आज डे 11 है फरवरी 2026। और आज मैंने जैसा कि सोचा है अब कि मैं ऑफिस का वर्क घर से ही लॉग इन करूँगा। आज वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं। और अभी मैं सुबह अप्रॉक्स 8:30 उठा था, क्योंकि कल रात को मुझे काफ़ी लेट हो गया था पहुंचने में। अराउंड 12:35 तक पहुंचा था। फिर मुझे लेट हो ही जाता है उठने में यूजुअल। एंड मैं आपसे शाम को मिलता हूँ, फिर बताता हूँ कि मेरा ऑफिस में कैसा वर्कलोड था, कैसा क्या था। ये ठीक। The next day. रात को 11:45 तक ऑफिस से फ्री हो गया था। एंड कल मैंने जैसे कि बताया था कि मैं ऑफिस का वर्क घर से लॉग इन कर रहा हूँ। एंड इन बिटवीन मुझे टाइम नहीं मिला। एंड क्योंकि कल ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, मतलब नए नए टास्क मुझे दिए गए थे, जिसपे मुझे दूसरे कलीग्स की हेल्प रिक्वायर्ड थी। और कुछ में कुछ कई अलग इशू थे। एंड कल घर पर भी था, इसके लिए भी मे बी थोड़ा स्लो हो सकता है वर्क। बट यही था। एंड कल मुझे ऑफिस जाना है, थर्सडे है जैसा कि। एंड कल मुझे इतना प्रॉपर वही मैं ब्रेक नहीं ले पाया, एंड जितना मुझे लेना चाहिए। एंड मैं आपको अब बताता हूँ। मैंने क्लास 12 तक कॉमर्स विद मैथ्स क्यों ली? क्योंकि ऑप्शन मेरे पास ऐसा भी था, कॉमर्स विद फिजिकल एजुकेशन। जिन लोगों को मैथ्स थोड़ा टफ लगता था, मैथमेटिक्स, उन लोगों ने मैथ्स नहीं ली। उन्होंने फिर मैथ्स थोड़े महीने पढ़कर, ये भी ऑप्शन था उस टाइम कि मैथ्स छोड़कर फिजिकल एजुकेशन भी लिया जाए, क्योंकि मैथ्स टफ लग रही थी। मैंने मैथ्स इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मेरे को 10th में कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं मैथ्स ले सकता हूँ, मैं मैथ्स कवर कर सकता हूँ। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स थोड़ी टफ होती है राजस्थान बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से। बट हाँ, आई थिंक मैंने कवर कर लिया था। 12th में मेरे अप्रॉक्स मैथ्स में 87 समथिंग आ गए थे। हालांकि कम ही आए थे, ठीक है। और 12th के बाद मैंने कोर्स ज्वाइन करा, एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स। कि मुझे और मेरे पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि मैं स्टडी में इतना ध्यान देता हूँ तो मैं ये भी कवर कर लूँगा। ड्यू टू दैट सीपीटी, जो उस टाइम सीपीटी, आईपीसीसी और सी फाइनल ये कोर्स होते थे, तो मैंने सीपीटी की कोचिंग ज्वाइन करी। और उसमें मैं फर्स्ट टाइम में पास नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा एक प्रॉपर स्टडी टाइम नहीं था। और किस सब्जेक्ट को क्या टाइम देना है, ये भी ध्यान नहीं था। तो मैं जैसा पढ़ता गया ऐसा करता गया स्टडी, मतलब स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और ये सब होते हैं उसमें। और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इतना इजी होता है मतलब सीपीटी पास करना। बट मेरे साथ इश्यू ये हो गया कि मुझे मतलब प्रॉपर गाइडेंस एक रिक्वायर थी कि कौन सा कितना सब्जेक्ट को कब टाइम देना चाहिए। तो वो मैंने करा नहीं, और सब्जेक्ट्स को टाइम प्रॉपर नहीं दिया मैंने इक्वली। ठीक है।
सीपीटी फिर मेरी सेकंड टाइम में पास हुई, जो कि दिसंबर 2016 की थी। फिर मैंने सोचा कि आईपीसीसी की कर लेता हूँ तैयारी, एंड मैंने उसकी भी कोचिंग ज्वाइन करी। फिर उसमें कोचिंग में बहुत ज़्यादा फीस बहुत ज़्यादा थी, एंड कोचिंग ज्वाइन करी। फिर उस टाइम में हेल्थ इशू हो गया था, तो उस टाइम में कोचिंग प्रॉपर नहीं जा पाया, एंड यही था। आईपीसीसी भी क्लियर नहीं कर पाया एक बार में। सेकेंड टाइम में फिर अ, जैसे कि आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स से पहले वैट और की एक्साइज ड्यूटी सब चलती थी, तो जीएसटी आ गया उसी टाइम। 2017 में मेरा फर्स्ट पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया आईपीसी का, और 2018 में फिर जीएसटी आ गई। जीएसटी एप्लीकेबल भी हो गई सी एग्ज़ाम में, जो आईपीसी और सी फाइनल में। फिर मैंने उसकी कोचिंग ली ऑनलाइन ऐसे ही। अ, फिर 2018 में भी मैं नहीं हो पाया, कि सी आई पी सी में दो अटेम्प्ट मिलते हैं, एक मई में और एक नवंबर में। तो मैं उन दोनों में नहीं हो पाया, बट एक एग्जाम्पशन आ गई। एग्जाम्पशन मतलब ये होता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर 60 से अबव आ जाते हैं मार्क, तो उसका एग्जाम्पशन माना जाता है, और उसका अगली बार अगले अटेम्प्ट में नहीं देना पड़ता उसका एग्ज़ाम। अगले 3 एग्ज़ाम तक वो वैलिड रहती है एग्जाम्पशन। तो ये था, और आईपीसीसी में मेरा फिर क्लियर नहीं हो पाया, और ऐसे ही बीकॉम मेरी कंप्लीट होगी 2019 तक। फिर 2019 में मैंने सोचा कि, और पेरेंट्स ने और फैमिली ने ये सोचा कि 2019 तक मेरी बीकॉम हो गई थी, अगर मैं सीआईपीसीसी में रहता तो मे बी मैं कर लेता, बट पॉसिबिलिटी यही थी, चांस यही थे कि नहीं होता। तो यही था कि टाइम को वेस्ट ना करा जाए, और 2019 में मैंने एमबीए के लिए सोचा। फिर मेरा सीए एक तरह से ड्रॉप ही हो गई, पर बस एमबीए, मैंने एमबीए के लिए एग्ज़ाम लगता है एक सीमेट करके। वैसे कैट मैट ये सब होते हैं, बट मैंने ऑल ऑफ सडन एमबीए का डिसीजन लिया कि एमबीए करना है। तो मैंने सीमेट यहीं राजस्थान में जयपुर में कॉलेज लेने के लिए सीमेट का एग्ज़ाम लगता है, तो वो दिया, और फिर स्कोर ठीक ठीक आ गया। एंड फिर राजस्थान में, जो जयपुर में चाहते थे हम, मैं चाहता था, पेरेंट्स चाहते थे, तो वो कॉलेज मुझे मिल गया। एंड फिर मैंने वहीं कर लिया और एडमिशन लिया। फिर मैंने उसके बाद भी 6 महीने तक ट्राई करा किया, बट मेरा प्रॉपर स्टडी टाइम नहीं था, और मैंने माइंड से भी निकाल दिया था कि आईपीसीसी नहीं करना है। तो इन यही था आईपीसीसी में, मतलब स्टडी मटेरियल तो बहुत सारे थे, वो ही चीज़ मैं प्रॉपर नहीं कर पाया कि कौन सा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। हालांकि अगर उसके बाद भी मैंने आईपीसीसी में जो भी साथ में थे मेरे साथ के दोस्त, वो मेरा जब तक एमबीए चल रहा था, उन्होंने कंप्लीट कर लिया था आईपीसीसी। अगर मैं रहता तो मैं भी मे बी कर लेता, बट वही है कि मुझे जितना पहली या दूसरी बार में क्लियर कर पाते हैं लोग, और नहीं कर पाता। और उतना ऐसे भी नहीं होता कि मैंने आईपीसीसी पढ़ी है। एंड यही है, मैं यही कहूँगा लोगों से, बच्चों से, कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी रखें। आपको मेरी तरह गिव अप करना चाहिए। तो आईपीसीसी, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें अगर आप क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो
वो क्लियर करने तक ज़रूर करिए कोशिश। ऐसे नहीं कह रहा मैं कि आप उसी के पीछे रहिए, बैकअप बना के रखिए, बट ये है कि अब दूसरा ऑप्शन भी रखिए। तो ये था मेरा एक, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर ये ड्रॉप हो गई कोर्स। और एमबीए करने के बाद मैं आपको अब एमबीए में ठीक ठीक परसेंटेज आ गई, जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। वो ही 10 से प्रॉब्लम चल रही थी कि मेरे को वो प्रॉपर वो नहीं पता था कि कौन सा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो इसीलिए मैं एमबीए में भी इतना कुछ बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ पाया मेरा। ओवरऑल मेरी 77 ऐसा कुछ परसेंटेज आई है। आपको मैं अभी बता दूंगा शीट्स और सर्टिफिकेट्स दिखा के। और भी था। और एमबीए के बाद मैंने कैसे जॉब करी, क्या हुआ एमबीए में, वो मैं आपको अभी इन फ्यूचर कभी अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में कभी बताऊंगा। ये था मेरा 12th के बाद का जर्नी। एंड तो मैं आपसे लास्ट में एक लाइफ लेसन दूंगा कि लेसन ऐसा है कि कभी कभी लाइफ में जीतने से ज़्यादा सीखना ज़रूरी होता है। आपको एवरी टाइम ये नहीं सोचना कि मुझे विन करना है या जीतना है। आपको साथ में सीख भी मिलती जाएगी। अगर किसी चीज़ में आप फेलियर हो रहे हैं या किसी चीज़ में आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं विन नहीं कर पा रहा, तो ऐसा कुछ है। आपको उससे कुछ सीख मिल रही है, उससे कुछ लेसन मिल रहा है, तो आपके लिए ये अच्छा ही है। अगर आपको लाइफ लेसन पसंद है, वीडियो को पसंद है, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।